नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही विशेष दिन है, और अगर आप ये सोचते हो कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं, बहुत हमारी स्थिति खराब चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, जिससे आपको छोटा सा उपाय करना है। जितनी भी विश होंगी, जितनी भी इच्छाएं होंगी, आपकी पूरी जरूर होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं इस वीडियो में कि हम लोग 4 बहुत प्यारे से उपाय की बात करेंगे। जितने भी होंगे इन सभी उपायों से आपके दुख कष्ट दूर होंगे। तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय आपको सरसों के तेल से करना है। अगर आप परेशान हो गए हो, सारे व्रत कर लिए हैं, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको सरसों का तेल ले लेना है, और ध्यान रहे एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। सरसों का तेल बहुत महंगा है, तो आपको सब कुछ देख के चलना है। तो हमें 1 से चम्मच सरसों का तेल लेना, ठीक है। ले लिया सरसों का तेल। अब उस सरसों के तेल को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सोमवार के दिन सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, जैसा आपको उचित लगे। जो बताऊंगा यहाँ पर वो नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी महादेव की पूजन अर्चना आपको करनी हो, जल अभिषेक करना हो, चढ़ाना वगैरह जो कुछ भी चढ़ाना है आप कर लेना। आखिर में क्या करेंगे कि जो सरसों का तेल आपके पास है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिया, लेकिन जब सरसों का तेल समर्पित करेंगे तो कौन से महादेव का नाम लेंगे? ध्यान रहे आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है। नाम लेने के बाद क्या करना होगा? अब देखो, यहाँ समझने वाली बात है। जैसा कि आपको बता दें, एक हाथ का ध्यान करें जैसा कि एक पूरी हथेली है। अब यहाँ पर एक फिंगर होती है, एक उंगली होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग फिंगर। जिसमें जब शादियां वगैरह होती हैं, इंगेजमेंट होती है, तो उसमें रिंग पहनाई जाती है। ये वही वाली उंगली होती है। तो ये जो रिंग फिंगर होती है, इसी उंगली से जहां पर आपने सरसों के तेल को चढ़ाया था, सरसों का तेल बहेगा। अपनी उसी उंगली को रिंग फिंगर को लगा कर के जो भी विश है, जो भी कष्ट है, आपके जीवन के महादेव से कह देना। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और जितने भी कष्ट होंगे आपके वो दूर हो जाएंगी। बस महादेव का प्यारा सा नाम याद रखना, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर ही इन सभी उपाय को करिएगा, ठीक है। बात आई समझ में? चलो, पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अब दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको करना होगा पीपल से, है ना? क्योंकि भैया सोमवार का दिन है, तो क्या हम पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हैं? बिल्कुल, सोमवार के दिन जो जाना ही जा। अब देखो, इस उपाय के सबसे पहले आप फायदे समझ लो कि फायदे क्या हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सोमवार के दिन क्या करोगे? पीपल पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। और पीपल पेड़ की जो छाल होती है, जैसे ये जो लकड़ी होती है, इस पेड़ मतलब ऐसे लगे होते हैं, तो इसकी जो छाल होगी ना, इसकी छाल को निकाल लेना। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छाल को निकाल लेना। निकालने के बाद इस छाल को एक छोटी सी कटोरी में पानी डालकर के भीगा देना। जब थोड़ी देर तक 5 से 10 मिनट वो छाल भीग जाए, भीगने के बाद उसको किसी भी चीज पे घिसना, रगड़ना अच्छे तरीके से। जब आप रगड़ोगे ना, कुछ इस तरीके से पेस्ट बनेगा। कुछ लोगों का ब्राउन बनेगा, तो कुछ लोगों का ब्लैक बनेगा। ये तो आप पे डिपेंड है कि आप कैसी ले रहे हो, ठीक है। बन गया पेस्ट। इसे इस तरीके से अब इस पेस्ट को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। पहुंच गए, पूजन अर्चना महादेव की करना पहले, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक है। अब जो पेस्ट आप अपने साथ घर से लेकर के आए हो, जो पीपल की छाल को घिसा है आपने,
उसका अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। महादेव के शिवलिंग के ऊपर महादेव का नाम लेके एक बार और बोल रहा हूँ, नोट करना चाहो नोट कर लो। महादेव का नाम लेके अच्छे तरीके से लेपन करेंगे, ठीक है। लेपन करना, महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, महादेव हम लोग परेशान हैं, हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार है, हमारी ये इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, आप हमारी इस इच्छा को वेश को पूरी जरूर कर दे, ठीक है। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कर लेना। उसके बाद ये जो पीपल की छाल आपने यहाँ पर लगा रखी है, इस आप थोड़ा सा लेना और अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगा लेना, और आपका जो गला होता है थोड़ा सा अपने गला पे लगा लेना, ठीक है। जो भी आपके विश्व कह देना, सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। बस नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना, ठीक। चलो समझ में आ गया। चलो 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अब तीसरे उपाय की तरफ, इस कैसे करना है इस उपाय को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। सबसे पहले समझो कि इसके फायदे क्या है। अगर आपको लगता है ना कि हमारे जीवन में कसर बहुत ज्यादा है, वो खत्म नहीं हो पा रहा है, हमने बहुत पूजन अर्चना कर ली फिर भी नहीं खत्म हो रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ना स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा है, ना हमेशा की तरह याद हो गया होगा आपको तांबे के लोटे में जल कहाँ से भरोगे, अपने घर से, ठीक है। जल भर लेना और कुछ और उसमें डालने की ही नहीं है। उस जल को लेके सोमवार के दिन पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। फेस रखेंगे किधर, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उस तांबे के लोटे में जो आधा जल होगा, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए, ठीक है। पूरा जल समर्पित नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, आधा जल समर्पित करना। किसके नाम से, श्री शिवाय नमस्तु का करते हुए। ये काम समझ में आ गया। अब देखो, जो आधा जल आपके कलश में बचा हुआ है, उसी को लेकर के पीपल पेड़ के नीचे चले जाएंगे, और आधा जल जितना भी है पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर और उसी कलश का आधा बचा हुआ जल पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करता है, सोमवार के दिन उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं ना, महादेव दूर जरूर करते हैं। सोमवार का सबसे सुंदर उपाय है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक है। बात आई समझ में। चलो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय जो कि आपको करना होगा दूरवा से, है ना। अभी जो कथा चल रही है गुरु जी की ना, सत्यम शिवम सुंदरम, उसी कथा में गुरु जी ने इस उपाय को बताया। मुझे लगा आप सबको याद जरूर दिलाना चाहिए, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूरवा, जो कि बहुत सारी दूरवा है, हमें मात्र एक दूरवा लेनी होगी। इस उपाय को 3 महीने करने हैं। कितने महीने करोगे, लगातार 3 महीने करना है, गैप नहीं करनी है। अब बीच में तबीयत खराब हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन जानबूझकर के गैप नहीं करना, ठीक है। क्या करेंगे, एक दूरवा लेंगे और उस एक दूरवा की सांस लेना होगा। तांबे का लोटा जल भर लेना अपने घर से, लेकिन दूरवा को इस कलश के अंदर मत डालना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस किधर रखोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ। अब जो एक दूरवा आपके पास में है ना, उस एक दूरवा को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्त ब्रह्म का स्मरण करते हुए। जो दूरवा चढ़ाओगे डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। समर्पित कर दिया। मात्र एक दूरवा, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मात्र एक दूरवा, ठीक है।
उसी दूर्वा के ऊपर जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना। इस तरीके से 3 महीने तक लगातार करके देख लो, बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं आपकी महादेव पूरी जरूर करेंगे। फिर से याद दिला रहा हूं कि आपको यह उपाय नियम से करना होगा। 3 महीने लगातार करना है, गैप नहीं करना है। और अगर मान लेते हैं बीच में तबीयत खराब होती है तो आप गैप कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, बट जानबूझ करके ऐसे गैप नहीं करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो 4 उपाय की हमने इस पूरी वीडियो में बात की है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। तो अगर वीडियो आती हो तो लाइक कर दिया करिए। वीडियो में मेरी कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती, मैं आपसे बार बार कहता हूँ नीचे कमेंट में जरूर बताया करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसको सुधारने की। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के।